सभी भैया बहनों को नमस्कार। आधारभूत विषय जिसमें नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हमारा प्रकरण है आचरण के बिंदु। आचरण के बिंदु अर्थात हमारे जीवन में महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है हमारा आचरण। अगर हमारा आचरण प्रभावी है तो हमारा जीवन प्रभावी होगा। मनुष्य की उन्नति व अवनति उसके आचरण पर ही निर्भर है। अतः हमारे मनुष्य जीवन को प्रभावी बनाने के लिए हमारा आचरण सुदृढ़ करना होगा। इसके लिए हमें आचरण को सुदृढ़ करने की जो बातें हैं उनको अपने जीवन में उतारना होगा। तो वे बातें कौन सी है जिससे हमारे विद्यार्थी जीवन में हमारा आचरण अच्छा बन सके? तो वे बिंदु इस प्रकार है। सबसे पहला जो बिंदु है वह है प्रातः स्मरण के प्रथम 2 श्लोक। अर्थात हमें प्रातः जल्दी उठना और उठ करके अपने दोनों हाथों की हथेलियां देख करके हमारी नज़र उन हथेलियों में रहनी चाहिए और ये श्लोक बोलना। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हाथ के अगले भाग में माँ लक्ष्मी के दर्शन करना, मध्य भाग में माँ सरस्वती के दर्शन करना और कर का यानी अर्थात हाथ का जो मूल भाग है उसमें भगवान विष्णु के दर्शन करना। इस प्रकार ये श्लोक बोलने के बाद दूसरा श्लोक है समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श समक्ष में। अर्थात ये श्लोक बोल करके धरती माता को प्रणाम करना और फिर बिस्तर छोड़ना। इसका अर्थ यह है कि समुद्र जिसके वस्त्र है और पर्वत जिसके स्तन है, ऐसी भगवान विष्णु की पत्नी माँ लक्ष्मी के सम्मान ये इस धरती को हम चरण स्पर्श करते हैं। दूसरा जो आचरण का बिंदु है वह है बड़ों को प्रणाम। कहते हैं कि प्रणाम में इतनी शक्ति होती है कि उसको देवता भी नहीं, अगर प्रणाम के द्वारा किसी को आशीर्वाद मिला है तो उसको देवता भी नहीं टाल सकते। हमें अपने दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त होकर के नहा धो करके और अपने कार्यस्थल पर जाने से पहले अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रतिदिन प्रणाम करना और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है कि उससे हमारी प्रगति ही होती है। तीसरा जो आचरण का बिंदु है वह है स्वाध्याय। हमें हमारे जीवन में हम सभी को स्वाध्याय की आदत डालनी चाहिए। हमें प्रतिदिन उचित समय निकालकर स्वाध्याय करना चाहिए। ये प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय करने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है तथा हमारे मन में तार्किक शक्ति का विकास होता है और हमारे मन मस्तिष्क में ज्ञान के द्वारा उसका विकास होता है। चौथा जो आचरण का बिंदु है वह है भोजन मंत्र। अर्थात हम अपने शरीर को बलिष्ठ करने के लिए और इस जीवन को चलाने के लिए और जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं। तो अन्न है वो सबसे बड़ा देवता है। अतः अन्न ग्रहण करने से पहले हमें प्रतिदिन इस मंत्र को बोलना चाहिए, क्योंकि मंत्र बोलने से कहते हैं देवता प्रसन्न होते हैं। तो भोजन अन्न भी देवता है। अतः इस मंत्र के बाद भोजन करते हैं तो वो जो मंत्र बोलने से ये भोजन प्रसाद बन जाता है। प्रसाद बन जाता है और ऐसा प्रसाद ग्रहण करने पर हमारे मन को असीम शक्ति व शांति प्रदान होती है और मन को संतुष्टि प्रदान होती है।
5वां जो आचरण का बिंदु है, ईश वंदन अथवा ईश आराधना। हमें प्रतिदिन प्रातःकाल या संध्या के समय ईश्वर की वंदना करनी चाहिए, ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और प्रतिदिन उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमें इस मनुष्य जीवन में सत्कर्म करने हेतु इस पृथ्वी पर भेजा है। हम इस मनुष्य जीवन में सत्कर्म करके भगवान के प्रिय और भगवान के स्नेही अर्थात भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होता है और जब भगवान प्रसन्न हो जाता है तो हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए हमें प्रतिदिन ईश्वर की आराधना करके भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। छठा आचरण का बिंदु है स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग। हमें अपने स्वदेश से प्रेम और स्वदेश की भावना और देशभक्ति की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए तथा हमारे जीवन में उपयोग आने वाली जो हम वस्तुएं उपभोग करते हैं, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दिन, वह हमारे स्वदेश में बनी हो, उसी का उपयोग हमें करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा और जब हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा तो उसमें हमारा हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो हमारा देश जो आत्मनिर्भर बनेगा उसमें हमारा सहयोग होगा। इस प्रकार नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा में आज का ये जो प्रकरण था आचरण के बिंदु, अर्थात हमारे जीवन में इन बिंदुओं से हम उन्नति कर सके और हम प्रगति कर सके और ऐसा करने से हमारा जो जीवन है मनुष्य जीवन वह सुदृढ़ और सफल बनेगा। गृह कार्य, प्रातः स्मरण के प्रथम 2 श्लोक उनको लिखना। आचरण के बिंदु कौन कौन से हैं? तो आचरण के बिंदु अभी हमने 6 बिंदु है उनका अध्ययन किया है। स्वाध्याय करने से क्या होता है? स्वाध्याय करने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, तार्किक शक्ति का विकास होता है। हमें किन को प्रणाम करना चाहिए? हमें बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए। धन्यवाद।